जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। केंद्र शासन के विकसित भारत संकल्प योजना के अंतर्गत रोशन गेट पर हुआ कैंप का आयोजन, भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति। विविध सामाजिक उपक्रमों द्वारा मनाया जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सुप्रीमो का जन्मदिन। बेमौसम बारिश से बीमारियों ने सर उठाना किया है शुरू, शहर में रुग्ण संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। तेलंगाना में मजलिस की जीत का जश्न शहर में बड़े जोरों शोरों से मनाया गया। नांदेड़ के भ्रष्ट ग्राम सेवक और अधिकारियों को सेवा से करे बर्खास्त, वैभव धनवे का डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने बेमुदत आमरण उपोषण जारी। भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प योजना के अंतर्गत रोशन गेट पर केंद्र सरकार के विविध योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिलने के उद्देश्य से रोशन गेट पर कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में नागरिकों को मुफ्त उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ पंतप्रधान आवास योजना का लाभ मिलेगा। महानगर पालिका के कमिश्नर जी श्रीकांत की तरफ से मेडिकल चेकअप कैंप भी यहां पर रखा गया है। इस कैंप में करीबन 250 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और आगे भी रजिस्ट्रेशन शुरू रहेगा, ऐसी जानकारी असिस्टेंट कमिश्नर जोन 3 के नईम अहमद अंसारी इन्होंने मीडिया को दी है। ये प्रोग्राम जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप देख रहे होंगे जैसा कि पोस्टर्स लगे हुए, मोदी सरकार ची हमी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसके अंदर जो है तो मुख्तलिफ जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चल रही है आवाम के फ़ायदे के लिए, जैसा कि उज्ज्वला गैस योजना है, उसके अलावा जो है तो पंतप्रधान आवास योजना है, और उसके अलावा जो है तो आपके यहाँ पे मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है लोगों का कॉरपोरेशन की तरफ से। हमारे इज़्ज़त माब कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब, इनके जानिब से जो है तो मेडिकल चेकअप का भी नज़्म किया गया है आवाम के लिए, और माशाल्लाह आवाम जो है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। काफ़ी गर्दी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, पब्लिक का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। 2 शिफ्ट में ये इस कैंप लगाया गया है। पहली शिफ्ट सुबह अन्निसा स्कूल के मैदान में ली गई। वहाँ पर मेडिकल का जो रजिस्ट्रेशन था वो कुछ कम 250 लोगों ने किया है, और अभी ये कैंप रोशन गेट का जारी है। फाइनल फिगर अभी नहीं आया है, लेकिन सुबह का जो कैंप मुनक़द किया गया था उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है तो पब्लिक का रेस्पॉन्स है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीमात जो है तो आवाम की फलाह के लिए चलाए जा रहे हैं, और आवाम ने जो है तो उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस है। कलेक्टर ऑफिस से ये स्कीम जो है तो हमेशा के लिए चलती है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा आवाम ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके लिए जो है तो स्पेशल ड्राइव विकसित भारत संकल्प योजना के नाम से शुरू किया है, जो कि पूरे शहर में जो है तो मुख्तलिफ जगह पर इसका इनेकाद किया जा रहा है, और आवाम ने इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं नईम अहमद अंसारी, असिस्टेंट कमिश्नर जोन नंबर 3। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सुप्रीमो शरद पवार, इनका जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी विविध सामाजिक कार्य संपन्न करके मनाया जाएगा। शहर के गरीब अनाथ लोगों को कंबल दान का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही अस्पतालों में बीमार मरीजों और उनके परिवारजनों को फल वितरित किए जाएंगे। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। ऐसे विविध कार्यक्रमों के साथ शरद चंद्र पवार, इनका जन्मदिन मनाया जाएगा, ऐसी जानकारी एनसीपी शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला इन्होंने मीडिया को दी। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब की हर साल की तरह इस साल भी 12 तारीख को हम हमारे पार्टी की तरफ से जो एक पवार साहब की हर साल तो होती है, और इतना बड़ा नेता है कि ये महाराष्ट्र का नहीं तो हिंदुस्तान का ये नेता है, तो हम हमारे तरफ से शहर की तरफ से जो गरीबों को कंबल वाटप, रक्तदान शिविर, जो भी हमारा 10 दिन कार्यक्रम, फल वाटप, पूरे शहर के अंदर जो ये बर्थडे तो एक बहाना है, मगर गरीबों को ये बहाने में उनके पास जाकर कैंसर हॉस्पिटल में जो भी जितना भी जो गरीबों को जितना फायदा होगा वो हम पूरा फायदा आदरणीय पवार साहब के बर्थडे पे हम सब मिलकर दिए,
उसमें हमारे एमजीएम में हमारा सवेरे बड़ा प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे केक पार्टी ऑफिस में केक का प्रोग्राम रहेगा। और शहर में पूरा हमारा 10 दिन आदरणीय पवार साहब का जोर शोर से हम पूरा सब मिलकर बहुत बड़ा ये आने वाले वक्त में 12 तारीख में हम सब मिलकर ये बर्थडे हम मनाएंगे। पवार साहेबांचा वाढदिवस आम्ही सगळ्या महिला खूप धूमधामाने करणार आहे। आमच्या शहर अध्यक्ष मेराजताई, बजालाताई, सगळे आमचे जेवढे पदाधिकारी आहे, या वर्षी आम्ही दाखवून देऊ की पवार साहेबांचा वाढदिवस याच्या गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी आम्ही प्रत्येक वार्डात, प्रत्येक ब्लॉक मध्ये आम्ही हा कार्यक्रम साजरी करणार आहे। तसंच मेराजताईंनी एक कॅन्सर हॉस्पिटल मध्ये एक कार्यक्रम घेतला आणि आम्ही दोघींनी पण घेतला आणि तसंच एमजीएम मध्ये आम्ही सगळं ग्रुप मिळून तो कार्यक्रम आम्ही वाढदिवसाचा शिबिराचा कार्यक्रम आम्ही साजरी करणार। देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा 83वा वाढदिवस पूर्ण महाराष्ट्रात आनंदोत्सव आणि समाजोपयोगी कार्यक्रमाने उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे। तसंच औरंगाबाद शहरात आम्ही शहर अध्यक्ष आणि सर्व सेलचे अध्यक्ष विविध उपक्रम, असे उपक्रम की जी समाजाच्या आणि जनतेच्या उपयोगी येतील असे कार्यक्रम आम्ही राबवणार आहोत। त्यातच जसं की आरोग्य शिबिर असेल, महिलांची कॅन्सरची तपासणी असेल, त्यांना औषधोपचार असतील, असा एक आठवडा, एक सप्ताह पूर्ण आम्ही विविध समाजोपयोगी कार्यक्रमाने हा आनंदोत्सव साजरा करणार आहोत। बेमौसम बारिश के कारण शहर और जिले में पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। अचानक हुई तूफानी बारिश से मौसम में बदलाव आया है, हवा में ठंड की मात्रा बढ़ी है। इसी से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं निर्माण हो रही है। महानगर पालिका के अस्पताल में पेशेंट के लिए औषधियां ज्यादा मात्रा में उपलब्ध करवाई गई है। महानगर पालिका की तरफ से शहर में सर्वेक्षण किया जाता है। हाई रिस्क एरिया में फॉगिंग, अबेटिंग जैसे कार्य हमेशा किए जाते हैं। अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज न करते हुए उनका तुरंत इलाज करने की अपील महानगर पालिका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर पारस मंडलेचा इन्होंने नागरिकों को की है। देखा जाए तो गए 20-25 दिन से वायरल फीवर के एडल्ट्स एंड पीडियाट्रिक पेशेंट जो हैं वो बढ़े वाले हैं। तो उसके लिए जो कुछ भी मेडिसिन वहाँ पे जो कुछ भी टेस्टिंग लगती है और वहाँ पे जो हमारे मेडिकल ऑफिसर को जो कुछ भी ऊपर से स्टेट से आए वाली गाइडलाइन है, वो सब गाइडलाइन के हिसाब से पूरा वहाँ पे हमारे मेडिकल ऑफिसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। और लास्ट 8 डेज़ में पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में वायरल फीवर के पेशेंट हैं और उसके लिए हम ILI सारी के पेशेंट स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बट अभी तक अपने पास जैसा चाइना में न्यूज़ अपने पास आई है और वो हिसाब से हमारे को स्टेट से गाइडलाइन भी आया है कि जो ILI सारी के पेशेंट हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करना है और उनका अपने GMC के लैब को सैंपल भेजना है। वो हिसाब से पूरे प्रिकॉशंस जो है वो लिए जा रहे हैं। उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे मेडिकल ऑफिसर, कंसर्न लैब टेक्नीशियन वगैरह को पूरी दी गई है। और उसके लिए जो लगता है मेडिसिन, वो एडिक्वेट मेडिसिन पूरे हेल्थ सेंटर पे अपने यहाँ अवेलेबल है। अपने पास आज की बात नहीं, प्री मानसून प्रिपरेशन बोल तो बारिश होने के पहले से अपने यहाँ पे प्री मानसून मीटिंग्स होती हैं। उसमें वो अति जोखिम के जो एरियाज़ है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं और थ्रू आउट बारिश के सीज़न में भी और अभी भी वहाँ पे वार्ड निहाय अपना जो है सर्वेक्षण चालू रहता है। उसकी हाउस इंडेक्स निकाला जाता है, डेंसिटी निकाली जाती है और जो हाई रिस्क एरिया है वो एरिया में अपने यहाँ एबेटिंग, स्प्रेइंग और फॉगिंग जो है रेगुलरली चालू रहती है। जो कोई पेशेंट को फीवर है, रनिंग नोज़ है, वो लोगों ने मास्क यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा पब्लिकली बाहर घूमना नहीं चाहिए। जहाँ गर्दी रहती है वैसे जगह पे पेशेंट ने नहीं जाना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़, एक से दूसरे में होता है। और घर पे भी जब रहते हैं तो मास्क यूज़ करा तो वो प्रिकॉशनरी बाकी मेंबर्स के लिए भी अच्छा रहता है। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट।
शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। यूसीएन ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। 4 राज्यों में हो चुके विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राज्य में मजलिस पक्ष को विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना असेंबली में एआईएमआईएम पक्ष की ओर से 9 उम्मीदवार खड़े किए गए थे, जिसमें से 7 उम्मीदवारों को जीत मिली है। इसी जीत का जश्न शहर में आजाद चौक से दारुसलाम कार्यालय तक बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ रैली निकालकर मनाया गया। इस मौके पर मजलिस के डॉक्टर गफ्फार कादरी, नासिर सिद्दीकी, समीर साजिद बिल्डर, भाई इम्तियाज के साथ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मौजे दाबका तालुका मुखेड जिला नांदेड़ के कार्यरत ग्राम सेवक बालाजी रेनकुंटवार, सरपंच जयश्री बालाजी जटकोड़े तथा पंचायत समिति मुखेड जिला नांदेड़ के कार्यरत गट विकास अधिकारी सीएल राठौड़ और विस्तार अधिकारी तथा पुलिस स्टेशन मुखराबाद के कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक तिड़के, ये लोग कर्तव्य में लापरवाही, मिलीभगत और अवैध काम करना, पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं करना, शक्ति और पद का दुरुपयोग करना तथा वरिष्ठों के आदेश का पालन नहीं करना जैसे अपराध करते आए हैं। ऐसे दोषियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्यवाही का पत्र उपोषण स्थल पर देने की मांग का निवेदन वैभव ज्ञानोबा धनवे, इन्होंने डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन पीआई, महानगर पालिका कमिश्नर को दिया। मांग पूरी होने तक ये डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने बेमुदत आमरण उपोषण पर बैठे हैं। मी उपोषणकर्ता वैभव ज्ञानोबा धनवे, राहणार दापका तालुका मुखेड जिल्हा नांदेड या गावच्या माझ्या काही तक्रारी होत्या। त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आम्ही प्रशासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनानं आमची दखल घेतलेली नाही। पंचायत समिती कार्यालयासमोर आम्ही गेली 13 दिवस आमरण उपोषण करून सुद्धा गट विकास अधिकारी साहेब, तिथले विस्तार अधिकारी धर्मेकर साहेब ही आमची कोणतीही दखल घेतलेली नाही। त्याच्यानंतर आम्ही जिल्हा प्रशासनाकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी देऊन सुद्धा त्यांनी पण आमच्या तक्रारीवर कोणतीही निवारण केलेले नाहीत, अंमल केलेले नाहीत। त्याकरिता आम्ही त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्याबाबत आम्ही आयुक्त साहेबांकडे अगोदर पत्र किती तारखेला दिलं आपण, आम्ही 22 तारखेला निवेदन दिले आणि आज 4/12/2023 पासून आजपासून आम्ही बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार केलेला आहे। ग्रामपंचायत कार्यालयातील गाव हद्दीमधील मालमत्ता क्रमांक 822 ही मालमत्ता उषाबाई बाबूराव गव्हाणे यांच्या नावे असलेली मालमत्ता, ती व्यक्तींनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी ती जागा दान दिलेली होती। त्या जागेची नोंद ग्रामपंचायत घेत नाही। सदरील ठिकाणी मालमत्ता शेजारी रामदास माधवराव दापकेकर ह्या नामक व्यक्तीला त्या ठिकाणी अतिक्रमण करण्यास सांगून ती जागा गाव पुढारी, ग्रामपंचायतचे सरपंच, त्याच्यानंतर ग्रामसेवक आणि विस्तार अधिकारी आणि गट विकास अधिकारी हे संगनमत करून ती मालमत्ता बळकवण्याचा त्यांचा उद्देश होता आणि त्या संदर्भात आम्ही त्यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केलो होतो। आमची दखल घेतलेली नाही। त्या संदर्भात त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर योग्य ती कारवाई माननीय साहेबांनी करावी ह्या मागणीसाठी आम्ही इथं उपोषणास बसलो आहे। जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही, जोपर्यंत आमच्या मागणीची पूर्तता होणार नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हटणारच नाही। भले आमचा जीव जरी गेला तरी आम्हाला हरकत नाही। मी उपोषणकर्ता वैभव ज्ञानोबा धनवे, राहणार दापका गुंडोपन तालुका मुखेड जिल्हा नांदेड। मी राहणार दापका गुंडोपन तालुका मुखेड जिल्हा नांदेड येथील रहिवासी असून आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आमच्या वेदना पोहोचवण्याच्या उद्देशाने मी हे आपल्याला संभाषण करतोय की मौजे दापका गुंडोपन येथील तालुका मुखेड जिल्हा नांदेड या गावातील ग्रामपंचायतीने करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार करून संबंधित ग्रामपंचायतीने गेली 15 वर्ष झाली रेकॉर्ड गायब केलेला आहे।
आणि या संदर्भामध्ये वारंवार तक्रारी करून सुद्धा रेकॉर्ड उपलब्ध झालेला नाही. त्याच्यावर शासनानं लोकांच्या हितासाठी किंवा मूलभूत गरजा जनतेच्या पुरवण्यासाठी जे काय निधी दिला तो गाव पुढारी आणि अधिकारी याच्या संगनमताने तो हडप झालेला आहे. अशीच परिस्थिती पूर्ण महाराष्ट्रभर असण्याची शक्यता आहे. मुखेड तालुका नांदेड जिल्ह्याच्या अंतर्गतची विषय राहिला नाही. एकही ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्रातलं मला ऑडिट द्यावं याच्यावर माझं चॅलेंज आहे. आजपर्यंत जेवढ्या काय निधी मिळाल्यात 14 वित्त आयोग असेल, 13 वित्त आयोग असेल, 15 वित्त आयोग असेल, कुठल्या अधिकाऱ्यांना आम्हाला त्याचा सत्कार करतो आहे महाराष्ट्रामध्ये. कोट्यावधी रुपयाचा निधी चालला कुठं आणि करोडो रुपयाचा निधी खर्च करून रेकॉर्डसुद्धा ठेवला जात नाही. आणि अधिकाऱ्यासमोर उपोषण केलं तरी अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांची मिलीभगत आहे. असं जर आपण केलं तर आपण कुठं जाणार आहोत याचे निश्चित आणखी हे वाटलेलं नाही. प्रशासनावर विश्वास आहे, पण प्रशासन चालढकल करते, जनतेची कुठली दखल घेत नाही. आज प्रशासन हुकूमतकडे जाण्याची शक्यता दिसून येते. त्याच्यामुळे लोकशाही ही नावाला उडते का काय अशी शंका निर्माण झाली आहे सामान्य माणसाच्या. गेली 15 वर्ष झालं मी आंदोलन करतोय. मी सामाजिक कार्यकर्ता आहे. गेली 15 वर्ष झालं भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करतोय, पण या बाबतीमध्ये अनुकूलता मिळालेली नाही. उलट प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या अधिकाऱ्याची आरेरावी, त्यानंतर प्रशासन दखल न घेणे, एकमेकाला पाठीशी घालणे, त्यामध्ये राजकीय पुढारी आणि यांचं जर असं साठवलोटा असेल तर सामान्य माणसाचा पैसा जनतेच्या मूलभूत गरजेसाठी दिले शासनाचा पैसा जातो कुठं, या संदर्भामध्ये आजही यांच्याकडे कुठल्याही पद्धतीचा पुरावा सापडत नाही. त्या संदर्भामध्ये गोरगरिबाच्या जमिनी हडप करणे, गोरगरिबाच्या मालमत्तेची लूट करणे हा सर्रास त्यांचा धंदा चालू आहे. या संदर्भामध्ये आम्ही एका तालुक्याचा विषय घेऊन इथं बसलो, एका गावचा विषय घेऊन आम्ही इथं जरी बसलो असलो तरी हे चित्र तुम्हाला महाराष्ट्रभर दिसते. और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. कल फिर मिलते हैं. तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी नेटवर्क.